स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप, किस टाइप के स्टॉक में करना चाहिए इन्वेस्ट, या फिर हमें माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्ट में। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले जो हमारा 30 डेज़ 30 वीडियो ऑफर चल रहा है, इसके साथ साथ हमने आपको पता होगा 30 डेज़ में हम 30 विनर्स का नाम भी अनाउंस करेंगे। और इस सीरीज़ की पहली वीडियो हमने कल लॉन्च करी थी, जिसका विनर का अनाउंसमेंट वीडियो के लास्ट में, आज की वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। और आज की वीडियो में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, कैसे आप इन्वेस्टमेंट बुक्स जीत सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सब आपको डिटेल मिल जाएगी। तो डेली बेसिस के हम प्राइस रख रहे हैं, तो आप अगर कल के प्राइस पे नहीं आपका नाम आ पाया तो हो सकता है आज की वीडियो में आपका नाम आ जाए। तो इस वीडियो का जो लकी विनर होगा उसका अनाउंसमेंट कल की वीडियो में करेंगे। ये जो स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज़ मैंने दोस्तों स्टार्ट करी है सितंबर के महीने में 30 दिन तक, ये जो सीरीज़ मैं आपके साथ कर रहा हूँ उसका पर्पज़ क्या है कि बहुत कैजुअल तरीके से 10-11 साल में मैंने जो सीखा है मार्केट में, वो आपको बड़े आराम से मैं बता सकूँ कि देखो ये चीज़ें मार्केट में इन्वेस्टिंग करते वक्त क्या साइकोलॉजी आपको अपनानी है, कौन से मार्केट के मिथ है उनसे दूर रहना है, कैसे आप बेहतर एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं और बढ़िया वेल्थ मार्केट से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में सेकंड वीडियो आज की हम जो बना रहे हैं वो बेस्ड है कि हमेशा इन्वेस्टर के मन में ना ये कन्फ्यूज़न रहती है, जो बहुत ही थोड़े पैसे से स्टार्ट करते हैं कि यार मैं क्या करूं, मैं लार्ज कैप खरीदूं, मिड कैप खरीदूं या स्मॉल कैप खरीदूं। क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने सारा पैसा लार्ज कैप में डाल दिया तो वहाँ से तो ज़्यादा रिटर्न बनेंगे नहीं, तो मुझे सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ सोचते कि नहीं स्मॉल कैप नहीं, ऐसा करता हूँ एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो रखता हूँ जिसमें थोड़े मिड कैप, थोड़े स्मॉल कैप, थोड़े लार्ज कैप। तो देखो सिंपल सी बात है, इस बात का ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई थंब रूल नहीं है इस बात का कि आपको कैसे मार्केट कैप एलोकेशन करना है। ये 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो इस वीडियो में मैं एक एक करके आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की कंपनियों में, छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि आप अच्छे एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सके। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि हमेशा आपको ना ये देखना चाहिए अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। जी हाँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि लार्ज कैप में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी या स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके ही आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पर 140 करोड़ की जनसंख्या है, वहाँ पर आपको लार्ज कैप भी अल्ट्रा लार्ज कैप हो सकते हैं, मिड कैप लार्ज कैप बन सकते हैं और स्मॉल कैप तो मिड कैप बनेंगे ही अगर वो अच्छी कंपनियाँ हैं। आपको ये देखना है कि जो ये अपॉर्चुनिटी की पॉन्ड है, जिस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो कितनी बड़ी है और उसमें जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका साइज़ कितना है। तो स्मॉल फिश इन ए बिग पॉन्ड, यहाँ पर ऐसी टाइप की कंपनी आपको देखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्मॉल फिश इन ए बिग पॉन्ड आपको स्मॉल कैप ही मिलेगा। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री की बात करोगे जहाँ पर पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है, 6% का पेनिट्रेशन है इंडिया की जीडीपी के हिसाब से, तो वो इंडस्ट्री इंश्योरेंस की है। अब यहाँ पर आपको लिस्टेड प्लेयर मिल जाते हैं, इंश्योरेंस के 2-3 प्लेयर लिस्टेड है, तो वहाँ पर आपको सारी कंपनियाँ लार्ज कैप मिल रही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी का साइज़ इतना बड़ा है कि यहाँ पर अभी भी आपके मल्टी बैगर रिटर्न बन सकते हैं आने वाले 5-10 साल में, अगर आप विश्वास रखते हैं इंश्योरेंस सेक्टर पे। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, पॉन्ड का साइज़ भी बहुत बड़ा है और फिश अभी भी छोटी है, लेकिन ये लार्ज कैप की कहानी हो गई। यहीं पर अगर दूसरा एग्जाम्पल ले, लार्ज फिश इन ए लार्ज पॉन्ड, तो आप टूथपेस्ट वाली कंपनियाँ देखिए। टूथपेस्ट का पेनिट्रेशन इंडिया में 95% है। 95 पेनिट्रेशन होने के बाद ज़्यादा तो उसको बचता नहीं है, यानी कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है नहीं, और लार्ज फिश वो पहले से है, तो यहाँ पर आपके रिटर्न नहीं बनेंगे। और अगर आपको यकीन नहीं है तो टूथपेस्ट की जो लिस्टेड कंपनियाँ हैं आप उसमें देख लीजिए पिछले 4-5 साल में कितना कुछ रिटर्न उन्होंने बना के दिया है। तो पहला पॉइंट हुआ अपॉर्चुनिटी साइज़, हमें देखना है कि कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में जिसमें मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, और जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका साइज़ अभी कितना है, उसको कितना मार्केट शेयर गेन कर सकता है, और क्या अगर उसको कंपटीशन मिल रहा है तो क्या एक से ज़्यादा प्लेयर इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, ये भी आपको देखना है। अगर एंट्री बैरियर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग मोट उस कंपनी का जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं नहीं है। तो सेकंड पॉइंट आता है कि हमेशा मार्केट लीडर में इन्वेस्ट करो। स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो या लार्ज कैप हो, आप ये देखो इंडस्ट्री का मार्केट लीडर कौन है। मार्केट लीडर के साथ आप रहेंगे तो 90% चांस है कि आपका पैसा बनेगा। अभी हाल फिलहाल में कुछ कंपनी ऐसी थी कि जब कोविड टाइम पे करेक्शन आई तो लोगों ने क्या करा कि यार मार्केट लीडर का पी तो अभी 70-80 का है, मैं ऐसा करता हूँ ये छोटी लेगार्ड कंपनी इसी इंडस्ट्री की है, इंडस्ट्री अच्छा करेगी तो ये भी अच्छा करेगी। ये बात सही है कि इंडस्ट्री अच्छा करेगी तो सारी कंपनी अच्छा करती है, लेकिन जो मार्केट लीडर है उसमें जो ग्रोथ आएगी उतना ग्रोथ लेगार्ड में, 3rd-4th प्लेयर में नहीं आ पाएगा।
तो कोशिश करो या तो मार्केट लीडर के साथ रहो नंबर 1, या फिर मार्केट लीडर से सेकंड पोजीशन पे जो कंपनी मिल रही है आपको, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है उस इंडस्ट्री में, उसको देख सकते हो। लेकिन प्रेफरेंस हमेशा मार्केट लीडर को करो, क्योंकि मार्केट लीडर के पास बहुत से मोड होते हैं, प्राइसिंग पावर उसके पास होती है, वो आराम से अगर कोई इन्फ्लेशन का डर होता है तो आराम से प्राइस हाइक कर सकता है। थर्ड इसी कैटेगरी में आता है कि आप ये देखो कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो डिसरप्टर है या फिर डिसरप्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंजन ऑयल वाली किसी भी कंपनी में अभी इन्वेस्ट करते हो और ईवी का जो डिसरप्शन आना है उसके चलते भले ही अभी कंपनी आपको सस्ती मिल रही हो, कुछ कंपनियां लिस्टेड है, आप खुद देख सकते हो उनका पी मल्टीपल काफ़ी सस्ता है और पास्ट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है, अब उसको अगर आप अब पिक कर लेते हो जबकि अब उसका इंडस्ट्री अब उतनी अच्छी ग्रो नहीं कर पाएगी, डिसरप्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है ईवी की वजह से, तो वो डिसरप्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर आपके रिटर्न ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो ये देखो कि हमेशा डिसरप्टर के साथ रहो जो इंडस्ट्री में डिसरप्शन ला सके, ना कि जो खुद ही डिसरप्ट होके डाउन साइड जिसका शुरू हो गया उस कंपनियों को अवॉइड करो। ईवी के आने से बहुत ज़्यादा कंपनियां डिसरप्ट होने वाली है, तो ध्यान रखो कि ऐसा ना हो कि एंड ऑफ द डे आपके पास भी कोई डिसरप्ट होने वाली कंपनी रह जाए, ना कि डिसरप्टर वाली कंपनी। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे पास तो बहुत थोड़ा सा पैसा है, 5-10 हज़ार रुपये, मैं तो ना माइक्रो कैप कंपनियाँ लूँगा, पेनी स्टॉक लूँगा, 10 रुपये 50 रुपये की जो कंपनी चल रही है, मार्केट कैप 500 करोड़ से कम है, उनको सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि झुंझुनवाला साहब या विजय केडिया साहब ये भी तो बड़े आदमी, आशीष कचोलिया जी के एग्जाम्पल देते हैं सब, ये बड़े आदमी इसलिए बने क्योंकि इन्होंने माइक्रो कैप कंपनियों में पिक किया, इन्वेस्ट किया, और अभी भी वो तो माइक्रो कैप कंपनियाँ इन्वेस्ट करते हैं और ये कंपनियाँ बड़ी बन जाएगी बाद में, तो मेरा पैसा बन जाएगा। लेकिन आपको ये समझना चाहिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर, हम अपने जो हमारी रिसर्च है, हम जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है उसी के बेस पे रिसर्च कर पाते हैं, उसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ पाती है। और ये जो माइक्रो कैप पेनी स्टॉक्स होते हैं इनका पब्लिक डोमेन पे इन्फॉर्मेशन बहुत कम आती है, बहुत रेयर होगा कि कोई माइक्रो कैप कंपनी कभी कौन कॉल कर रही हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कोई रिपोर्ट उस पर निकाली हो, बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा। ये बड़े इन्वेस्टर्स तो क्या करते हैं, मैनेजमेंट से रेगुलर बेसिस पे मिलते रहते हैं, इसलिए ये जज कर पाते हैं कि ये कंपनी अगले 5-10 साल में कैसी हो सकती है, और इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी है। लेकिन आप अगर इनकी तर्ज पे सोचेंगे मैं भी माइक्रो कैप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूँगा, तो फिर वेल्थ बनने के चांस तो बहुत दूर, वेल्थ गंवाने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जितना कैपिटल मार्केट में लेके आओगे वो भी हो सकता है इरोड होती दिखे आपको। अब इसमें एक लीथल कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि जिससे चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मल्टीबैगर रिटर्न बनेंगे ही बनेंगे। स्मॉल कैप या मिड कैप हो कंपनी, अपॉर्चुनिटी साइज़ यानी कि पॉन्ड का साइज़ बहुत बड़ा हो और आप जिस इन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत छोटी हो अभी, यानी कि स्मॉल फिश इन अ बिग पॉन्ड हो। सेकंड, फास्ट ग्रोइंग हो, बहुत ज़्यादा स्पीड से कंपनी ग्रो कर रही हो, और मार्केट लीडर हो अपनी इंडस्ट्री की। अगर आपने स्मॉल या मिड कैप में मार्केट लीडर ढूंढ लिया जो 25-30% से ग्रो कर रहा है, पास्ट का रिकॉर्ड भी अच्छा है और फ्यूचर पोटेंशियल भी अच्छा दिख रहा है कि ग्रोथ आएगी कहाँ से 25-30% की, तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वहाँ से आपके मल्टीबैगर रिटर्न बनते दिखे। तो एक ये लीथल कॉम्बिनेशन था जो मैंने आपको बताया। अब बात कर रहे हैं कल की वीडियो का लकी विनर कौन है। उसके लिए हमने कमेंट पिकर वेबसाइट से जितने भी यूट्यूब के कमेंट थे उनको डाला और वहाँ से लकी विनर का नाम पिक किया, तो आपको अभी दिखेगा कि कौन लकी विनर है। तो किरण मात्रे जी लकी विनर बने हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन किरण मात्रे जी, आप लकी विनर बने हैं। तो आपको क्या करना है, अपना प्राइज़ लेने के लिए हमें फटाफट व्हाट्सएप कर दीजिए, और जिस जीमेल आईडी से आपने कमेंट किया था उस जीमेल आईडी से हमें investthru30@gmail.com पे एक मेल भी कर दीजिए। तो ऐसे ही विनर आप भी बन सकते हैं। डेली 30 डेज़ का जो ये ऑफर हमारा चल रहा है, तो उसमें कैसे पार्टिसिपेट करना है डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करेंगे तो फिर पार्टिसिपेट आपका हो जाएगा, और हो सकता है अगला लकी विनर आपका नाम हो। तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।